जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दोस्त, जब भी कोई भिन्न दी होती है तो भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमने लास्ट क्लास में यही सीखा था। भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में दोस्त। तो भिन्न है जैसे 3/5 और 7/10 का में एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, ये सूत्र बनेगा इसका एलसीएम का। जब एचसीएफ की बात होगी तो अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, ये सूत्र बनेगा दोस्त। अंश की बात करते हैं तो ऊपर वाले अंश होते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में होती है भिन्न। तो 3 व 7, तो 3 व 7 का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों भाज्य संख्या है तो दोनों के गुणनफल के रूप में होगा, तो 21 आ जाएगा। 7 21। 5 व 10 की बात करेंगे तो हरों का एचसीएफ, 5 व 10 का एचसीएफ, तो हर 5 व 10 है तो दोनों का एचसीएफ निकलेगा, 5 आएगा। इसी प्रकार एचसीएफ निकालेंगे तो अंशों का एचसीएफ, अंश है 3 व 7, दोनों का एचसीएफ कितना निकलेगा, 1। उसी प्रकार हरों का एलसीएम, हर है 5 व 10, तो दोनों का एलसीएम जो कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 मिलेगा दोस्त। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हमने देखा था 7/25 व 13/40 का एचसीएफ व एलसीएम, तो सेम इसी मेथड से निकालना है दोस्त। ठीक है, हम आगे बात करते हैं आज। अगर भिन्नों के रूप में जैसे दोस्त हमें दशमलव में लिखी हुई संख्याएं मिल जाए, यानी कि उनमें ही पॉइंट का यूज किया गया हो, किस प्रकार से, हम एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास पहला एग्जांपल, ठीक है दोस्त। संख्याएं मेरे पास में 2.5 व 1.4 का 1.4 व और ले लेते हैं संख्या इसके साथ में 1.5 बटा में 3.5 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है दोस्त। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट किस प्रकार से हटाएंगे, देखो ध्यान से देखो। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद ऊपर भी पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है नीचे, तो ऊपर भी एक अंक के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट का वैल्यू सेम स्थान पे है, पॉइंट की वैल्यू सेम स्थान पे है, तो डायरेक्ट पॉइंट हट जाएगा। या फिर आप यूं भी लिख सकते हो 25/40, इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 नीचे 10, व 15/35, इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 नीचे 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट होने के बाद में हमारे पास में वापस फ्रैक्शन बनेगी 25/40 व 15/35 को 5 से काट दो, 5 दिए 15 और 5 7 35, यानी कि हमें निकालना है 25/14 व 3/7 का एलसीएम एचसीएफ, ये निकालना है दोस्त। सबसे पहले मैं एलसीएम की बात करता हूँ। तो एलसीएम का सूत्र बनता है अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ, तो मेरे पास अंश है यहाँ पे, ऊपर वाली वैल्यू है 25 व 3, तो ये सूत्र बनेगा दोस्त 25 व 3 का एलसीएम बटा में 14 व 7 का एचसीएफ, 14 व 7 का एचसीएफ, 14 व 7 का एचसीएफ। ठीक है दोस्त। तो 25 व 3 का एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणनफल प्राप्त होगा, 25 3 75, तो कितना प्राप्त होगा, 75 प्राप्त होगा। तो 75 बटा में 14 व 7 जो हर लिखे हुए तो उनका एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ 7 प्राप्त होगा। तो 75/7, यानी कि इस फ्रैक्शन का मुझे एलसीएम कितना मिला है, 75/7। उसी प्रकार मैं निकालूंगा 25/14 व 3/7 का एचसीएफ। तो एचसीएफ का सूत्र क्या बनेगा, अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एलसीएम, यही बनेगा दोस्त। मेरे पास में अंश के रूप में 25 व 3 दोनों का एचसीएफ मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 बटा में 14 व 7 का एलसीएम, तो मुझे 14 मिलेगा, तो 1 बटा में 14। यानी कि दोस्त जब हमने एक पॉइंट वाली भिन्न को देखा और पॉइंट वाली भिन्न में जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो सेम वही तरीका है, लेकिन सबसे पहले पॉइंट को रिप्लेस करना है। अब ये पॉइंट 1 डिजिट 2 डिजिट यानी कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद में भी हो सकता है, और पॉइंट क्या 0 भी बच सकता है ऊपर या नीचे, यानी कि 10 100 ऐसी वैल्यू भी बच सकती है। तो लास्ट में वो आपको यहाँ पे साथ में ले लेना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को हटाने के बाद 25/14 और 15/35 संख्या मिली है तो आपस में कट रही है, तो 5 से कटी 3/7 प्राप्त हुआ। तो 25/14 व 3/7 का एलसीएम निकालेंगे तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, ये सूत्र लगेगा। वैसे ही अगर 25/14 व 3/7 का एचसीएफ निकालेंगे तो अंशों का एचसीएफ व हरों का एलसीएम, ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। एक बार ध्यान से देखिए आप इसको।
वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्त। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपको दिया गया है दोस्त 1.75 बटा में 2.5 व 2.25 बटा में 0.35। मुझे इसका HCF व LCM दोनों ही निकालना है। अब दोनों निकालने के लिए मैं सबसे पहले इसके पॉइंट को रिप्लेस करूंगा, क्योंकि पॉइंट को हटाना जरूरी है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1.75 का पॉइंट हटा देंगे डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसको लिखेंगे 175 बटा में 25। नीचे वाली संख्या का पॉइंट ऊपर हटेगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक तो जीरो, पॉइंट के स्थान पे एक। वैसे ही ऊपर वाली संख्या में 1.75 था, यानी कि पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे तो 2 तो जीरो और पॉइंट के स्थान पे एक। उसी प्रकार इसको लिखेंगे 225 बटा में 35 के रूप में, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे वाली संख्या में 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 तो आएगा जीरो और पॉइंट के स्थान पे एक, बटा में ऊपर वाली संख्या में 2 डिजिट के बाद में पॉइंट था तो पॉइंट के स्थान पे एक। तो हम देख रहे हैं दोस्त, ये 100 बटा 100 तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास में जो लास्ट फ्रैक्शन बच रही है वो क्या बच रही है, 175 बटा में 25 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 250 व 225 बटा में 35, ये फ्रैक्शन बच रही है दोस्त। अभी भी ये फ्रैक्शन 5 से कट रही है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है तो वो फ्रैक्शन 5 से कटती है ऊपर नीचे। तो हम इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 से कैंसिल आउट करने पे ये हमारे पास में लास्ट बिन क्या बन रही है, 5 से काटो, 5 तिये 15, 2 बचा, 5 तिये 15, 5 और 2 बचा तो 5 पंजे 25 बटा में 5 पंजे 25, 50 बची। फिर 2 से कट रहा है दोस्त, तो 2 से और काट देंगे तो लास्ट रूप में ही लेके चलना है। वो लास्ट में क्या बनी, इधर भी 5 से काटो पहले, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 सता 35। ये वाली भिन्न तो 5 से नहीं कट रही, लेकिन ये वाली भिन्न 5 से कट रही है, तो इसको 5 से अभी और काटेंगे तो लास्ट भिन्न क्या बच रही है, 7 बटा में 10 व 45 बटा 7। यानी कि दोस्त जो क्वेश्चन में हमें जो भिन्न दी गई थी ना, उस भिन्न का एलसीएम एचसीएफ व इस भिन्न का एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल सेम निकलेगा। तो हम उस भिन्न में पॉइंट को साथ में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम पहले पॉइंट हटाएंगे, फिर लास्ट में जो फ्रैक्शन बचेगी उस फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे दोस्त। अब मैं डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा आपको। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो मेरे पास एलसीएम निकलेगा सबसे पहले 7 व 45 का। 7 और 45 का मुझे क्या निकालना है, ऊपर एलसीएम बटा एच, और नीचे जो हर लिखे हुए हैं उनका क्या निकलेगा, 10 व 7 का एचसीएफ। तो जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 और 45 का एलसीएम। दोनों ही ऐसी संख्या है, 7 तो अभाज्य और 45 एक संख्या है, यानी कि जिसमें 10 संख्याओं का भी भाग जाएगा भाज्य। तो एक अभाज्य एक भाज्य दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि 7 गुणा 45 के बराबर ही इनका एलसीएम होगा, बटा में 10 व 7 के एचसीएफ की बात करेंगे तो 1 आएगा। तो इनका एलसीएम मिल गया मुझे 7 इंटू 45, आप मल्टीपल भी कर सकते हो। ये मुझे इनका क्या मिला है, एलसीएम मिला है। इसी प्रकार अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूंगा तो इनका एचसीएफ प्राप्त होगा मुझे, जो अंश लिखे हुए हैं यानी कि 7 45 का तो मुझे निकालना पड़ेगा एचसीएफ, बटा में जो हर है मेरे पास में 10 व 7 उसका निकालना पड़ेगा मुझे एलसीएम। ठीक है दोस्त, तो एचसीएफ निकालेंगे अंशों का और हरों का निकालेंगे एलसीएम। तो 7 45 का एचसीएफ तो 1 होगा, बटा में 10 व 7 का एलसीएम कितना होगा 70। तो 1 बटा 70 तो मुझे इनका एचसीएफ प्राप्त हुआ है, और 7 इंटू